स्वागत है आपका गुरुकुल जॉब न्यूज़ में। देखिए थंबनेल आपने देख लिया होगा और हमने आपसे प्रॉमिस भी किया था कि हम जल्दी ही यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर की क्लासेस लेकर आएंगे। और आपको पता है कि मैं यहाँ पे कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको कराने वाला हूँ। पहले तो मैं आपको हिंदी कराऊंगा। ठीक है, हिंदी के अलावा में जो आपका जनरल नॉलेज होता है और सबसे जरूरी जनरल साइंस से क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे, जो कि फिजिक्स का टॉपिक दिया गया है। और मैंने बताया था सब कुछ सिलेबस सेम है, बस आपका जो जनरल साइंस का सिलेबस है वो असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर और हेड रेडियो ऑपरेटर में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो काफ़ी मतलब वहाँ पे चीज़ें अलग अलग बन जाएगी, तो वहाँ पे हम आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराएंगे। देखिए हमने इसके लिए ग्रुप भी बना दिया है, आपको कमेंट सेक्शन में वो आपको चीज़ें ग्रुप का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो टॉपिक वाइज जो थियरी पोर्शन है वहाँ पे मैंने अपनी पीडीएफ डाल रखी है, तो वहाँ पे अपने पीडीएफ को डाउनलोड करिए और उसको पढ़िए अच्छे से। अगर आप उस पीडीएफ को पढ़ लेते हैं तो वहाँ पे मैंने बताया गया है, जो आपका पहला टॉपिक है हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, वहाँ पे मैंने भाषा के बारे में बताया कि उसके बाद भाषा की विशेषता क्या होती है। वहाँ पे बहुत अच्छे से उसको हैंड रिटन नोट्स है, आप उसको देख सकते हैं। फिर हिंदी की उपभाषा क्या क्या होती है वो सब देख उसमें बताए हैं। लिपि के बारे में वहाँ पे बताया गया है। फिर आपके बाद जो भाषा परिवार है आपका, जो भाषा का उद्गम है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद भारतीय संविधान में हिंदी का क्या महत्व है, कहाँ कौन कौन सा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है वो भी बताया है। और उत्तर प्रदेश में जो बोलियाँ बोली जाती है, आपको पता है टोटल 18 बोलियाँ हैं, और उत्तर प्रदेश में जो बोलियाँ बोली जाती है उनके क्षेत्र से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये, जैसे सपोज अवधी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है, तो आपका ऑप्शन आ जाएगा लखनऊ। बुंदेली किस में बोली जाती है, झांसी। इस तरह के आपके वहाँ पे सब कुछ मैंने डिटेल में अच्छे से हैंड रिटन नोट्स में दे रखा है, तो आप उसको करके तब इसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करिएगा। अगर आपने कहीं से किया है तो कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम इसको आपको क्वेश्चन को करा देते हैं। देखिए ये सारे क्वेश्चंस हैं, मतलब वो आपके प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, तो आपको क्वेश्चंस अच्छे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तब भी अगर कोई त्रुटि हो जाती है का क्वेश्चन में तो आप जरूर माफ करिएगा, और कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा कि हाँ इस वाले क्वेश्चन में कोई त्रुटि हो गई है। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, और ये लगातार आपको सीरीज चलती रहेंगी। टोटल जो आपकी हिंदी में मैंने वो पूरा एक एक करके नोट डाउन किया, वो 28 टॉपिक थे उसमें हिंदी के अंतर्गत। तो 28 टॉपिक मैं आपको कराने वाला हूँ। 28 टॉपिक में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पहले मैं उसको करवाऊंगा आपको, और आपको जो पीडीएफ वगैरह है इसकी मिलती रहेंगी आपको ग्रुप के ऊपर। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। खड़ी बोली हिंदी का नाम अन्य सही नाम क्या है? तो ये पूछ रहा है कि जो खड़ी बोली है उसका हिंदी अन्य नाम क्या है। यही पहला क्वेश्चन है आपका। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो खड़ी बोली है वो कौन सी उपभाषा के अंतर्गत आती है। तो ये जो आपकी खड़ी बोली है वो आपकी आती है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। तो इसका अन्य सही नाम हो जाएगा वो कौरवी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक है। ठीक है, आप आंसर की तरफ मत ध्यान दीजिए, आप क्वेश्चन को देखिए और उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। दूसरा क्वेश्चन है आपका, जो फैजाबाद जनपद में बोली जाती है वो कौन सी बोली है। देखो फैजाबाद बेसिकली लखनऊ के पास में है, तो लखनऊ के आसपास वाले जितने भी जनपद है वहाँ पे अवधी भाषा का बहुत ज़्यादा प्रचलन है, तो अवधी भाषा वहाँ बोली जाती है, जो कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है, दो क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं, और हम आपको टोटल 125 क्वेश्चन कराने वाले हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन, अधोलिखित यानी कि जो निम्नलिखित हैं इनमें से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में की नहीं है। मतलब कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है ये आपको बताना। देखिए ब्रज तो आपका उत्तर प्रदेश का मथुरा वगैरह के अंतर्गत बोली जाती है, अवधी भी आपका उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है, लखनऊ के अंतर्गत बोली जाती है, भोजपुरी भी बोली जाती है जो आपका बेसिकली पूर्वी यूपी है वहाँ पे बोली जाती है, लेकिन जो बघेली है छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा यहाँ पे। और सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, और जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने यहाँ पे आपके लिए करवा रखे हैं। आप जरूर करके जाइएगा और उस नोट्स को जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर वो दोनों करके कर लेते हैं तो आपका इस टॉपिक से क्वेश्चन एटलीस्ट नहीं छूटेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कन्नौजी बोली किस जनपद में बोली जाती है। देखिए कन्नौजी जो बोली है वो बेसिकली जो कन्नौज, इटावा, फर्रुखाबाद, पीलीभीत, शाहजहांपुर, ये सारी जो आपकी हरदोई हो गया यहाँ पे बोली जाती है। तो यहाँ पे जो हरदोई ऑप्शन हो जाएगा वो ठीक हो जाएगा आपका, क्योंकि देखिए मेरठ में तो आपकी खड़ी बोली बोली जाती है। ठीक है, मथुरा में आपकी ब्रज वाली बोली जाती है। ये हो गया, 4 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। कि देखिए स्कैन चीज़ें हुई हैं तो थोड़ा सा क्या है कि आपको पेज को एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आप उसको अपना मैनेज कर सकते हैं। देखिए कोई क्वेश्चन अगर कम दिख रहा है तो आप क्या करिएगा, अपने स्क्रीन का रेजोल्यूशन बढ़ा लीजिएगा। अगर आप 240 पे देख रहे हैं तो 360 पे कर लीजिएगा, तो आपको बहुत क्लियरली दिखेगा। और बाकी मैं तो बोल के ही आपको बता ही रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अधोलिखित में से एक भोजपुरी क्षेत्र नहीं है। ठीक है, मतलब वहाँ पे भोजपुरी नहीं बोली जाती है, ये आपको बताना है। देखिए देवरिया में बोली जाती है, मिर्जापुर में भी, पूरे मिर्जापुर में तो नहीं, लेकिन मिर्जापुर के बहुत सारे भागों में बोली जाती है, बलिया में भी बोली जाती है, लेकिन इलाहाबाद में आपकी नहीं बोली जाती है। ठीक है, तो ये आपको बताना था कि इलाहाबाद में, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इलाहाबाद में कौन सी बोली बोली जाती है।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। आयु शब्द निम्नलिखित में से किस बोली का है। अब कुछ क्वेश्चन तो ऐसे मिलेंगे जहां पे आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। तो जो आयु शब्द है बेसिकली वो ब्रज भाषा का शब्द है, जो कि मथुरा वगैरह के पास में बोली जाती है, तो ब्रज भाषा से रिलेटेड है ये। 7वें नंबर का क्वेश्चन का है, निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। तो पूर्वी हिंदी की देखिए कौन कौन सी, बेसिकली देखिए पूर्वी हिंदी की अपनी अवधी हो गई, बघेली हो गई, छत्तीसगढ़ी हो गई, ये आपकी आती है। भोजपुरी आपकी पूर्वी हिंदी की नहीं है, बिहारी हिंदी की है, तो बिहार भोजपुरी आपका ठीक हो जाएगा उत्तर आपका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग्म गलत है। अच्छा ठीक है, तो अवधि आपका जो है वो पूर्वी हिंदी का है, सही है। पश्चिमी ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी का, ये भी ठीक है। भोजपुरी आपकी बिहारी हिंदी का होना चाहिए, यहाँ पे पूर्वी हिंदी लिखा है, तो ये आपका ये सी वाला ऑप्शन सही नहीं है। बाकी खड़ी बोली देख लेते हैं, खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी, ये ठीक है। ये सी वाला नहीं होगा, भोजपुरी जो होगी आपकी बिहारी हिंदी की होगी। क्योंकि यहाँ पे बोलियों से ही ज़्यादा आपको क्वेश्चन पूछेगा कि ये बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है, या इसकी कौन सी अपभ्रंश बोली है, इस तरह की चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है इसमें। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोलियां इनमें से कौन है। देखिए सबसे ज़्यादा ये पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा प्रमुख बोली, देखिए खड़ी बोली है यहाँ पे, उसके बाद ब्रजभाषा भी है, बांगरू नहीं है, बुंदेली नहीं है। तो दो में से आपको चुनना है, क्योंकि खड़ी बोली और ब्रजभाषा दोनों ही आपके क्या होते हैं, बेसिकली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा सही है, तो दोनों देखिए सही है। और लेकिन मोस्ट सबसे ज़्यादा जो पश्चिमी हिंदी में सबसे ज़्यादा बोली जाती है वो है ब्रजभाषा, जो मथुरा वगैरह के क्षेत्र में बोली जाती है। मथुरा हो गया, आगरा हो गया, वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपकी बोली जाती है। बेसिकली मथुरा, आगरा, आपका जो बुलंदशहर हो गया, एटा हो गया, बदायूं हो गया, अलीगढ़, बरेली, मैनपुरी, यहाँ पे ये बोली जाती है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 की देख लेते हैं। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। ठीक है, तो ये कौन सी अपभ्रंश से विकसित हुई है, ये पूछ रहा है। हिंदी की बात बोल रहा है, हिंदी खड़ी बोली, तो ये सौर सैनी से विकसित हुई है। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन कंफ्यूज कर सकता है, अर्धमागधी, तो अर्धमागधी से नहीं विकसित हुई है, ये आपको याद रखना है। अर्धमागधी से कौन सी बोली विकसित हुई है आपकी, तो अर्धमागधी से आपकी जो पूर्वी हिंदी जो है वो विकसित हुई है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है। तो वो छत्तीसगढ़ी आपके कौन से अंतर्गत आती है, तो ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। जैसे कि आपका पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी है, अवधी है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी है, तीन आपकी आती है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। ताले के पानी पताले गई बेटी, पूरा एक मतलब, एक कहने का मतलब, एक आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है और इसमें पूछा गया है, गीत दिया हुआ है और ये पूछा गया है ये गीत किस बोली का है। ठीक है, तो आप जब इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको इसका आंसर मिलेगा ब्रजभाषा, ब्रजभाषा के ये बोली है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, बघेली बोली का संबंध किस भाषा से है। कौन सी बघेली बोली का है, तो बघेली वाली मैंने बता दिया कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है। देखिए पूर्वी हिंदी के अंतर्गत तीन आते हैं, एक तो आती है अवधी आती है, एक आती है अपनी बघेली आ गई, और एक आ गई है अपनी छत्तीसगढ़ी। तो आपको याद रखना है, ठीक है, छत्तीसगढ़ी। और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी आती है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत पांच आती है, बुंदेली हो गई, कन्नौजी हो गई, खड़ी बोली हो गई, ब्रजभाषा हो गई और हरियाणवी हो गई। और बिहारी के अंतर्गत अपना कौन सी हो गई, बिहारी के अंतर्गत अपनी भोजपुरी वाली हो गई, और उसके बाद आपकी मगही हो गई और मैथिली हो गई। तो तीन इसके अंतर्गत भी आती हैं। राजस्थानी के अंतर्गत कौन आती है, तो वहाँ पे आती है मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है अगर याद नहीं है तो। कौरवी किसकी बोली को कहते हैं। ठीक है, तो करवी हमें मैंने बताया है कि आपकी जो खड़ी बोली है उसी को करवी कहते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन जो था आपका सेम वही क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती, देखिए अवधी, अवधी जो है आपकी किसके अंतर्गत आती है, अवधी आपकी जो पूर्वी हिंदी है बेसिकली उसके अंतर्गत आती है। ये पश्चिमी हिंदी के नहीं आती है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन आपको अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो अगले जो वीडियो आएगी उसमें सुधार जरूर किया जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है हमारा, क्वेश्चन नंबर 16। नंबर 16 क्या कह रहा है, जो बांगरू है किस उपभाषा वर्ग की बोली है। तो बांगरू आपके पूछा है, तो बांगरू बेसिकली जो है आपकी जो पश्चिमी हिंदी है उसकी उपबोली है। तो
आपको बता देता हूँ मैं कि पश्चिमी हिंदी की दो उपबोली है, एक है जाटू और एक है बांगरू। बांगरू कहाँ पे बोली जाती है? ये आपकी बोली जाती है बेसिकली जो रेवाड़ी वाला क्षेत्र है आपका, दिल्ली के अंतर्गत रेवाड़ी वाला क्षेत्र है, वहाँ पे बोली जाती है। बाकी दूसरी जाटू वो दिल्ली के अंतर्गत बोली जाती है। आपका पश्चिमी हिंदी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते हैं। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन है? तो आपका पूछा है सबसे सर्वाधिक, तो ब्रज भाषा को ही चुनिएगा, खड़ी बोली को मत चुनिएगा। तो ये ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। ब्रज भाषा, देखिए कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि ब्रज भाषा है, तो ब्रज भाषा आपकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है, ये क्वेश्चन ज्यादा कई बार पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 19, विनय पत्रिका की भाषा है। तो जो विनय पत्रिका, विनय पत्रिका की कौन सी भाषा है? तो देखिए यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि ऑप्शन में कि ये ब्रज भाषा है, लेकिन यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक है जो हमने पढ़ा है बेसिकली, वो स्टैंडर्ड बुक से, वो है आपकी अवधि। और इसको किसने लिखा है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए हम ये आपको बता देते हैं, बेसिकली तुलसीदास जी ने इसको लिखा हुआ है। तो आपका 19 का ये थोड़ा सा इरर है, इसमें आदित्य पब्लिकेशन की किताब है तो यहाँ थोड़ा सा इरर है, तो आप इसको विनय पत्रिका को माननीय तुलसीदास ने लिखा है और ये अवधि भाषा में लिखा है। ये क्वेश्चन देखिए काफी बड़ा है, मतलब आपको इसमें क्या बताना है, भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम चुनना है आपको। ठीक है, तो देख लेते हैं, पहला ही देख लेते हैं क्या है। संस्कृत, संस्कृत से पाली बनी, पाली से प्राकृत आई, प्राकृत से अपभ्रंश आई, अपभ्रंश से सौरसेनी आई, और सौरसेनी से आपकी पश्चिमी हिंदी आई, और पश्चिमी हिंदी से आपकी खड़ी बोली आई। ये तो आपका बिल्कुल ठीक है, पहला ही आपका सही है यहाँ पे, बाकी सब गलत है यहाँ पे। तो एक बार मैं आपको रिकॉल भी करा देता हूँ कि क्या क्या होता है इसमें। देखिए सबसे पहले संस्कृत आई, उसके बाद पाली आई, पाली यानी कि जो बौद्ध वाली जो भाषा थी ये, मतलब ये बौद्ध धर्म में यूज होती थी। प्राकृत अपने जो जैन धर्म में यूज होती थी। अपभ्रंश का मतलब होता है बिगड़ा हुआ रूप, किसी भाषा का बिगड़ा हुआ रूप को अपभ्रंश बोलते हैं। और अपभ्रंश से ही सही बताऊं तो आपकी हिंदी की शुरुआत हुई है। तो सौरसेनी हो गई, उसके बाद अपभ्रंश से बेसिकली अवहट आता है, उसके बाद सौरसेनी आता है, उसके बाद आपकी पश्चिमी हिंदी आ गई, उसके बाद आपकी खड़ी बोली आ गई। ये आपका ठीक है, ये ऑप्शन। देखिए इसमें कुछ मिस्टेक्स भी हैं इस किताब में, तो अगर मान लो कोई क्वेश्चन बताते समय कोई मिस्टेक हो जाता है तो आप जरूर रिकॉल करा दीजिएगा अगर आपको पता हो तो। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं कि अवधि किस उपभाषा वर्ग की बोली है। तो अवधि मैंने कई बार आपको बता दिया है कि ये पूर्वी हिंदी की वो है, तो आप याद रख लीजिएगा कितने किसमें किसमें क्या क्या आता है। तो मैं आपको एक बार यहाँ पे फिर से रिकॉल करा देता हूँ। देखिए आपकी आसानी के लिए मैं फिर से रिकॉल करा देता हूँ। देखिए पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बेसिकली कौन कौन सी आती है, तीन आती है। एक तो अवधि हो गई, बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। एक तो अपनी हो गई बघेली, और एक हो गई अपनी छत्तीसगढ़ी। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ी वाली, ये तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत हो गई। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत पांच आती है आपकी, कौन कौन सी? एक तो हो गई आपकी खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, हरियाणवी और कन्नौची, ये आपकी हो गई। बिहारी हिंदी के अंतर्गत तीन आती है आपकी, मगही, मैथिली और भोजपुरी। क्वेश्चन नंबर 22 में सही युग्म को चुनना है आपको। तो पश्चिमी हिंदी आपका जो है खड़ी बोली, ये तो आपका ठीक है, तो सही को ही चुनना है, तो ये तो सही है आपका। बाकी देख लेते हैं, बिहारी नहीं, बिहारी मारवाड़ी नहीं होगा, बिहारी बेसिकली क्या होगा, बिहारी आपका जो होगा वो भोजपुरी या मगही या मैथिली होना यहाँ पे होना चाहिए था, तो पहला ही सही है आपका, बाकी सब गलत है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर लेते हैं। इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। देखिए वीडियो अगर आपको स्लो लग रहा है तो आप थोड़ा सा 1.5x पे करके वीडियो देख लीजिएगा। इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है, तो बिहारी हिंदी का रूप भोजपुरी है, मगही है, मथैली है, अवधि नहीं है। अवधि किसका रूप है? बेसिकली ये पूर्वी हिंदी का रूप है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर लेते हैं। 24 नंबर क्या कहता है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं है? देखिए कन्नौजी आपकी है, खड़ी बोली भी है, ब्रज भी है, बघेली नहीं है। बघेली किसके अंतर्गत है? आपकी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत है। तो देखिए कई बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो आप उस नोट्स को देख लीजिए, बाकी आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा, आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा। बिहारी हिंदी की बोली का क्या नाम है? बिहारी हिंदी की बोली का नाम पूछ रहा है इसमें आपसे। तो बिहारी हिंदी का जैसे तीन बोली है आपको बता दी, मगही, मथैली और कौन सी आपकी भोजपुरी हो गई। तो मगही इसमें ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 26 नंबर देख लेते हैं, पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली है? तो पश्चिमी हिंदी में आपका कन्नौजी है, बाकी अवधि पूर्वी हिंदी का है, मैथिली आपकी किस में हो जाएगी, बिहारी हिंदी में हो जाएगी, और मगही किस में हो जाएगी, ये भी बिहारी हिंदी में आ जाएगी। ठीक है, बी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा।
कैसा लग रहा है क्वेश्चंस वगैरह आप बताइएगा। बाकी अभी आपको और भी जो इतने भी प्रीवियस ईयर हैं आपको और भी क्वेश्चंस मिलेंगे, जो स्टैंडर्ड किताबें हैं वहाँ से भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। आप ये मत समझिए कि सिर्फ आपको इतने ही क्वेश्चंस मिलेंगे, बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, तभी आप इसमें अच्छे स्कोर कर सकते हैं। ब्रजभाषा का क्षेत्र कौन नहीं है? देखिए ब्रजभाषा का क्षेत्र पूछ रहा है तो मथुरा तो आपका क्षेत्र है, आगरा भी है, और जो धौलपुर है ये भी है, लेकिन जो सरगुजा करके एक ऑप्शन है, ये सरगुजा करके नहीं है। ये टीजीटी का क्वेश्चन है, 2013 में पूछा गया था ये। थोड़ा सा देखिए प्रिंट आउट का दिक्कत नहीं है, एक्चुअली में बुक में ही थोड़ा सा धुंधला दिया हुआ था, इसकी वजह से ऐसा प्रिंट आउट आपका आया है। बहराइच सुल्तानपुर रायबरेली किस बोली के क्षेत्र है? देखिए बहराइच सुल्तानपुर रायबरेली लखनऊ के अंतर्गत आते हैं, यानी लखनऊ से सटे हुए हैं, और लखनऊ के अंतर्गत कौन सी बोली जाती है? अवधी। आपको इस तरह से कैच करना है चीज़ों को, तो अवधी आपका सही हो जाएगा। रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून और सहारनपुर की कौन सी बोली है? ठीक है, तो ये आपकी वहाँ पे जो मेरठ में है, देखिए मेरठ से आप पकड़ सकते हैं कि मेरठ में खड़ी बोली बोली जाती है। इसके अलावा रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर यहाँ पे भी खड़ी बोली बोली जाती है, तो सी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस बोली में कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने प्रयुक्त नहीं होता है? ठीक है, तो कर्ता का कौन सा विभक्ति चिन्ह होता है? कर्ता ने वाला बेसिकली होता है ये, तो प्रयुक्त नहीं होता है, तो ये पूछ रहा है। देखिए अवधि में ना आपका ने का प्रयोग नहीं होता है, तो इसलिए ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है आपका, क्योंकि देखिए यहाँ पे यूपी पीजीटी जीआईसी में ये क्वेश्चन पूछा गया तो 2009 के अंतर्गत, और ये क्वेश्चन अगर आ गया तो अच्छे अच्छों की हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है। यहाँ पे निम्नलिखित में आपको बताना है किस बोली में कर्ता कारक का जो विभक्ति चिन्ह है, और कर्ता कारक का कौन सा विभक्ति चिन्ह है? ने आपका विभक्ति चिन्ह होता है। आपको पता है ना 8 तरह के कारक होते हैं, तो ने उसका जो विभक्ति चिन्ह है उसमें कौन सा प्रयुक्त नहीं होता है, तो अवधि में ये चीज नहीं प्रयुक्त होता है, यहाँ पे ये पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन देखिए आपको थोड़ा घुमा के भी पूछे जा सकते हैं। निम्नलिखित में से किस बोली में उत्तम पुरुष बहुवचन हम का प्रयोग उत्तम पुरुष एकवचन में के अर्थ में किया जाता है? कि ये एक ऐसी बोली है जो कि खड़ी बोली में ये सारी चीजें की जाती हैं, तो आपको देखो कुछ चीजें तो याद रखने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। ये बोली पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है, तो पूर्वी हिंदी की नहीं बोली है, तो पूर्वी हिंदी में कौन सी आती है? अवधी आती है, बघेली आती है आपकी, बुंद और छत्तीसगढ़ी आती है, बुंदेली नहीं आती है आपकी। ठीक है, तो आपका ये बुंदेली आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यहाँ पे बुंदेली किसके अंतर्गत आती है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। देखिए वीडियो लंबा जरूर होगा, लेकिन आप पूरा वीडियो को देखा करिए। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं, आपको सिलेक्शंस लेना है, तो आप पूरा वीडियो को देखिए, और पढ़ाई आप कहीं से भी कर लीजिए, हमें कोई इसका कोई दिक्कत नहीं है। आपने कहीं से भी करना है, किसी भी किताब से कर लीजिए। अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आप प्रैक्टिस कर लीजिए किताबों से, और आपको एक बार रिवीजन करना है तो जरूर आप यहाँ से रिवीजन कर सकते हैं। निम्नलिखित में से एक पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो देखिए छत्तीसगढ़ी आपका नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ी किसके अंतर्गत आता है? छत्तीसगढ़ी आपका पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है। तो आप पूर्वी, पश्चिमी, राजस्थानी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी, इन पांचों को एकदम अच्छे से रट जाइए। 18 बोलियां हैं कुल, अगर इसको आपको याद हो गया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। 34 नंबर क्वेश्चन है, पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किससे माना गया है? तो पूर्वी हिंदी का जो विकास हुआ है वो बेसिकली मागधी अपभ्रंश से हुआ है, तो ये आपको याद रखना है। पूर्वी हिंदी का जो विकास हुआ है वो अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? देखिए हिंदी भाषा की टोटल बेसिकली देखिए बोलियां पूछ रहा है, ठीक है, तो हिंदी भाषा की कुल कितनी उपभाषा पूछ रहा है यहाँ पे, तो ये 5 होती है। कौन कौन सी? पूर्वी हिंदी पहली, दूसरी पश्चिमी हिंदी, तीसरी राजस्थानी हिंदी, चौथी बिहारी हिंदी और पांचवी पहाड़ी हिंदी। और टोटल अगर टोटल बोलियां पूछे कि टोटल कितनी कुल बोलियां होती हैं, तो हिंदी के अंतर्गत कुल 18 बोलियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 36 की बात कर लेते हैं। हिंदी भाषा का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ कौन सा है? देखिए प्रामाणिक ग्रंथ पूछ रहा है हिंदी भाषा का, तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से पृथ्वीराज रासो आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपको ये बताना है कि पृथ्वीराज रासो किन राइटर की किताब है और किसने लिखी है पृथ्वीराज रासो, ये आपको कमेंट सेक्शन के अंतर्गत बताना है। क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? जैसे अभी हमने हिंदी का पूर्वी हिंदी का पढ़ा कि अर्धमागधी से हुआ है, तो आपसे पूछा है ब्रजभाषा का विकास किससे हुआ है, तो ब्रजभाषा का जो विकास हुआ है वो बेसिकली आपका सौरसेनी से हुआ है। और इसमें देखिए सौरसेनी का एक ऑप्शन ऐसे भी आ सकता है आपका, छोटा सा आ सकता है, तो आप इसको मत मारिएगा, क्योंकि ये राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। ये ब्रजभाषा आपका जो पश्चिमी हिंदी है वो उसके अंतर्गत आती है, तो ये आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो सबको पता है तुलसीदास द्वारा रचित किताब है ये, और ये अवधी भाषा में आपकी लिखी गई है। रामचरितमानस रामायण की रचना इसमें बताई गई है।
विनय पत्रिका, विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? अभी देखिए मैंने अभी ऊपर ही डिस्कस करके आया हूँ, तो विनय पत्रिका की आपकी जो भाषा है वो बेसिकली अवधि है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कई बार गलत लिख रहा है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, देखिए ये गलत है, विनय पत्रिका की अवधि भाषा है। बाकी अगर इस पर कोई डाउट है आपको तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, इसको एक बार और कंफर्म कर लिया जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से आपका विनय पत्रिका का जो भाषा है वो अवधि ही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा सेट करने में क्या होता है कि टाइम लगती है चीज़ें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 की बात कर लेते हैं। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ये पूछ रहा है, तो आप ये मैंने आपको बताया कि सौर सेनी से हुआ है, ज़्यादा इसमें कुछ बताने वाली बात है नहीं। क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। निम्न में कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? नहीं आती है पूछा है, तो पूर्वी मगही नहीं आती, मगही क्योंकि बिहारी के अंतर्गत आती है, तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? छत्तीसगढ़ी तो अभी मैंने बताया पूर्वी हिंदी की ये बोली है, बार बार रिपीट क्वेश्चन हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट मार्क करिए इस क्वेश्चन को। किस बोली में ने किस बोली में ने परसर्ग लगाया जाता है? यानी कि जो कर्ता वाला होता है, कर्ता कारक, उसका परसर्ग लगाया जाता है, तो ने जो लगाया जाता है वो आपका लगाया जाता है खड़ी बोली में। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। एक पंक्ति लिखी गई है, ये बताना है कि ये पंक्ति बेसिकली किस लेखक की है। तो आपका ये टॉपिक तो नहीं है, तो इसमें कोई आपको ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, तो बाकी आप इसको पढ़ सकते हैं, तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। गाजीपुर में बोले जाने वाले प्रमुख बोली, देखिए गाजीपुर हो गया आपका, आजमगढ़ हो गया, बनारस हो गया। ठीक है, वहाँ पे जो पूर्वी अपना यूपी है वहाँ पे भोजपुरी बोली जाती है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद की काव्य भाषा कौन सी है? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो जयशंकर प्रसाद जो बहुत बड़े कवि हैं, उनकी जो काव्य भाषा है वो है आपकी खड़ी हिंदी में, वो अपनी किताबों को लिखा करते थे। हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? ठीक है, अब यहाँ पे बताना है, यहाँ पे चीज़ों को समझना है, क्योंकि आपका जो टॉपिक है वो है हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, तो आपको अन्य भारतीय भाषाओं के बारे में भी ज्ञान होना चाहिए कि किससे हमारी हिंदी सारी चीज़ें आती हैं। तो जो हिंदुस्तानी भाषाओं का रूप है वो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हिंदू उर्दू मिश्रित। ये आपका जो हिंदी और उर्दू का मिश्रण है, ये आपका हिंदुस्तानी भाषा का रूप है। क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी का वर्ग की नहीं है? ठीक है, कौन सी पश्चिमी हिंदी का वर्ग की नहीं है? तो ब्रज तो है आपका, और उसके बाद बांगरू, बांगरू भी है आपका, कन्नौजी भी है, क्योंकि बांगरू देखिए बेसिकली क्या है कि आपकी जो दिल्ली वाला क्षेत्र है वहाँ पे, रेवाड़ी वाला क्षेत्र, वहाँ बोली जाती है। जो छत्तीसगढ़ी है वो नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ी आपको पता है कि पूर्वी हिंदी का पार्ट है ये। क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। देखिए कोई बोलने में कोई शब्द अगर इधर उधर हो जा रहा है तो आप उतना एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए आप बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपको करने के लिए, तो कई बार क्या होता है कि टंग स्लिप हो जाता है, तो आप उतना माफ कर सकते हैं। इनमें कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? ये पूछा है कि पूर्वी हिंदी की नहीं है। पूर्वी हिंदी के तीन है, अपनी अवधी है, ठीक है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी है, बिहारी नहीं है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बोली का लघुत्तम रूप क्या है? देखिए बोली का लघुत्तम रूप यानी सबसे छोटा चीजें क्या होती है, तो वो ध्वनि या वर्ण होता है, तो वर्ण आपका सबसे लघुत्तम रूप है। ठीक है, यहाँ पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा हम देखेंगे कि यहाँ पे लोग उपबोली मारेंगे, जो कि गलत होगा, क्योंकि व्यक्ति बोली या सहायक बोली, इसमें ऑप्शन बड़े कन्फ्यूजन है। और देखिए आपका ये नेट जेआरएफ में क्वेश्चन आया था, ये किस क्षेत्र को बोली की काशिका कहा गया है? किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? तो ये जो आपका जो बनारस जो क्षेत्र की बोली है उसको क्या कहा गया है? काशिका से संबोधित किया गया है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, इसको याद रखिए, क्योंकि इस तरह के फैक्चुअल चीज़ें हैं जो आपको मतलब क्वेश्चन के माध्यम से ही मिलेंगे। तो जो लोग कहीं से भी आप पूरी बुक पढ़ लो लेकिन आपको ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी, तो आपको इसमें कई सारी चीज़ों का अध्ययन करना पड़ेगा, आपको प्रीवियस ईयर पैटर्न का अध्ययन करना पड़ेगा। और इतना आप अगर कर ले जाते हैं और इसको बार बार रिविजन कर लेते हैं, और जैसे कोई पॉइंट है मैंने बताया उसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। ब्रज भाषा किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ये आपसे पूछा है, तो कई बार आ गया क्वेश्चन, तो ब्रज भाषा जो है सौर सेनी से विकसित हुई है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि प्रिंटिंग में थोड़ा दिक्कत थी, इसकी वजह से ऐसा आया हुआ है। ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है? तो ब्रज भाषा जो आपका
मथुरा वृंदावन वाला जो क्षेत्र है, आगरा वाला जो क्षेत्र है, वहाँ बोली जाती है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? पश्चिमी हिंदी की कौन सी नहीं है? अवधी नहीं है, क्योंकि ये पूर्वी हिंदी का पार्ट है। तो जल्दी जल्दी आपको क्वेश्चन करा रहे हैं, जहाँ पे एक्सप्लेन करने की जरूरत होगी वहाँ पे हम रुक जाएंगे। निम्नलिखित में से अष्टछाप का कवि कौन नहीं है? देखिए, किसको अष्टछाप कवि की संज्ञा नहीं दी गई है ये बताना है आपको। और ये है मूलक दास जी, इनको नहीं दी गई है। बाकी 3 लोग को दी गई है। ये कौन कौन है उसमें? सूरदास जी को दी गई है अष्टछाप की कवि की, और एक कुंभन दास थे उनको दी गई है, और परमानंद दास थे इनको दी गई है। ठीक है, मूलक दास जी को नहीं दी गई है, और ये नेट JRF का ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। खड़ी बोली के लिए सुनीत कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया था? तो इन्होंने किया था जनपदी हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किया था। जनपदी हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किया था खड़ी बोली के लिए सुनीत कुमार चटर्जी। ये क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं। कबीरदास की भाषा कौन सी है? क्योंकि आपका भाषा बोली अन्य भारतीय भाषाएं यही आपका टॉपिक है, तो इसी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। तो थोड़े से मतलब आपको याद ही रखने पड़ेंगे, इसमें ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हो। कबीरदास की भाषा कौन सी है, यहाँ पे आपको बताना है। यहाँ पे तो जो आपका शुद्ध कड़ी थी, ये आपकी भाषा है, और वीडियो 2016 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। इस क्वेश्चन को हम स्किप कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 58 59 देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? देखिए, कन्नौजी तो बोली जाती है, एक ही हमें दिख रहा है। बाकी बांगरू दिल्ली में बोली जाती है, बुंदेली अपना छत्तीसगढ़ में हो गई, ये तो नहीं होगा। और हाड़ौती आप बताइए कहाँ पे बोली जाती है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर आपको पता है तो। ऑप्शन नंबर 59 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 60 देख लेते हैं। हिंदी भाषा राज्य के अंतर्गत कौन सी राज्य नहीं है? ठीक है, ये कोई लॉजिक नहीं बनता है। तो हिंदी भाषा के अंतर्गत, अच्छा ये पूछा है कि कौन से में हिंदी भाषा नहीं बोली जाती है। ठीक है, तो देखिए उत्तर प्रदेश में तो आपकी हिंदी बोली जाती है, ये तो ठीक है। झारखंड में हिंदी बोली जाती है, ये भी ठीक है। बिहार में हिंदी बोली जाती है, ये भी ठीक है। लेकिन महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, तो ये हिंदी भाषा जो हिंदी भाषित राज्य होते हैं उसके अंतर्गत नहीं है। ये आपका वीडियो एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह का बन सकता है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये सब लॉजिकल अपना जो कॉमन सेंस है वहाँ का यूज़ करके आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, ब्रज हिंदी के किस उपभाषा के अंतर्गत है? ठीक है, ब्रज जो है वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत है, जो कि आपका मथुरा वथुरा के क्षेत्र में बोली जाती है। जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है? देखिए, स्थानीय नाम पूछा है जय, यहाँ का जयपुरी का। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो गया। दुढ़ाड़ी इसका सही उत्तर हो जाएगा, दुढ़ाड़ी आपका। इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, आप देख लीजिए, दुढ़ाड़ी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 नंबर। हाड़ौती बोली है, हाड़ौती बोली किसकी है? तो हाड़ौती बोली आपको बताना है, ये है पूर्वी राजस्थान की बोली है। क्वेश्चन नंबर 64 देख लेते हैं। गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी है? एक मिनट, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल एरर आ रहा है। एक मिनट, एक मिनट बस समझ दीजिए आप, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल एरर आ रहा था। ठीक है, ठीक है। गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली कौन है? तो भोजपुरी आपकी प्रमुख बोली है, गाजीपुर में बोली जाने वाली। देखिए, बीच बीच में अगर कोई टेक्निकल एरर आ जाता है तो आप पेशेंस जरूर बना के रखिएगा, क्योंकि देखिए वीडियो क्या क्लास क्या होती है, लंबी होती है, तो यहाँ पे कुछ भी टेक्निकल एरर आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 65 देख लेते हैं आपका। लगभग लगभग आधा आपका वीडियो कंप्लीट हो चुका है। हिंदी की आदि जननी क्या है? तो हिंदी की जो आदि जननी है, देखिए इसके हिसाब से आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे बड़ी कंफ्यूजन है। प्राकृत तो बिल्कुल नहीं होगा, पाली नहीं होगा, अपभ्रंश से तो आई है। अपभ्रंश का मतलब होता है बिगड़ा हुआ रूप। ठीक है, अपभ्रंश से तो आई है, लेकिन पूरा पूछ रहा है जननी कौन सी, जहाँ से मेन निकल के आई है, तो वो संस्कृत है। और संस्कृत में भी लैकिक संस्कृत से आई है, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, हिंदी दिवस 14 सितंबर, आपको पता होना चाहिए कि 14 सितंबर 1900 कब 49 में आपका ये हिंदी को क्या किया गया था कि भाग 17 के अनुसूची 8 में रखा गया था। और कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 343 का पहला में रखा गया था, और इसी दिन इसको संविधानिक दर्जा दिया गया था। तो आप ये कह सकते हो कि 14 सितंबर का आपको हिंदी दिवस मनाया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 67 देख लेते हैं, कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है। तो हिंदी की उपभाषा पूछ रहा है, तो देखिए मराठी आपकी हिंदी की उपभाषा नहीं है, 5 आपकी उपभाषा है, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। 68 नंबर क्या कहता है, निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 आती है, मगही नहीं आती है, बघेली आती है, छत्तीसगढ़ी, अवधी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 देख लेते हैं, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली जाती है, ठीक है। तो कन्नौजी पहला ही हमको ऑप्शन सही दिख रहा है, बाकी मेवाती नहीं बोली जाती है, मगही नहीं बोली जाती है, बघेली नहीं जाती, कन्नौजी बोली जाती है आपकी, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। देखिए राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत बेसिकली आपकी 4 आती है। एक तो होती है आपकी मारवाड़ी, याद रख लीजिएगा इसको, मारवाड़ी। दूसरा है आपकी जयपुरी, ठीक है। तीसरा है आपकी मेवाती, और 5वां है आपके मालवी। ये 4 बोली जाती है, और इसमें देख लेते हैं कौन सा नहीं है, तो कन्नौजी नहीं है, तो बी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। अच्छा, इसमें पूछा है कौन से आती है, ठीक है। तो कन्नौजी तो नहीं आती है, आती है मगही भी नहीं आती है, बघेली भी नहीं आती है, मेवाती आती है, तो सी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 71 देख लेते हैं, पूर्वी हिंदी विकसित हुई है। तो पूर्वी हिंदी किससे विकसित हुई है, ये अर्धमागधी से विकसित हुई है, ये हम लोग ने पहले भी देखा था क्वेश्चन। 72 क्वेश्चन देख लेते हैं, किस देखिए आप ये देखिए कितने क्वेश्चन रिपीट मार रहे हैं। अगर आप इसको करके जाते हैं तो मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर प्रीवियस ईयर से अगर क्वेश्चन उठाते हैं तो जरूर आपका फंस जाएगा। किस बोली में ने परसर्ग लगाया जाता है, तो अभी इस क्वेश्चन को शायद मैंने कराया था, तो ने परसर्ग आपका खड़ी बोली में लगाया जाता है। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, वही सेम क्वेश्चन आ गया कि आपकी जो अर्धमागधी है यहाँ से विकसित हुई है हिंदी खड़ी बोली। खड़ी बोली निकली है किससे, तो खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी का पार्ट है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 देख लेते हैं, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। तो खड़ी बोली के जो प्रथम महाकाव्य, देखिए ये क्वेश्चन तो आपका ऐसे टॉपिक से नहीं है, तो आप इसको याद रख सकते हैं, प्री प्रवास करके है आपका हिंदी का, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। और बाकी ये क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे को डाउट लग रहा है, ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट लग रहा है, बाकी आप इसका आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं, निम्न में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है। उत्तर प्रदेश की कौन सी नहीं है, कन्नौजी है आपकी, ब्रज भी है, भोजपुरी है, मेवाती नहीं है। मेवाती कहाँ बोली जाती है, राजस्थान में बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 77 देख लेते हैं, देखिए अगर कोई क्वेश्चन मान लो गलत हो जाता है, कोई क्वेश्चन का आंसर अगर हमारा कोई गलत है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को लग रहा है क्वेश्चन नंबर 73 में हमारा डाउट है कि हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से है। अच्छा, ये हमने सोचा कहाँ से विकसित, अच्छा ये अपभ्रंश पूछा है, तो अपभ्रंश तो आपका यार सौर सेनी होगा ना ये, तो ये अर्धमागधी नहीं होगा, तो आपका ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 73 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है कमेंट सेक्शन आप भर देंगे बिल्कुल, तो पहले ही बता दे रहे हैं, मेरे को अभी थोड़ा सा ध्यान में आ गया। बाकी क्या कहा, क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में समांतर नहीं बोली जाती है। देखिए मेरे पास कोई किताब नहीं है, मेरे पास कोई है कि मैं ऑप्शन देख के बोल रहा हूँ, तो मैं जो चीज़ें आपको नोट्स दिया हूँ मैं उसके भी यहाँ पे आपको क्वेश्चन को टिक करवा रहा हूँ, तो आप ये मत सोचिए कि मैं आंसर को देख को टिक करवा रहा हूँ। निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में समांतर नहीं बोली जाती है। देखिए ब्रज तो बोली जाती है, खड़ी बोली भी बोली जाती है, आपकी अवधी भी बोली जाती है, लेकिन जो मैथिली है, मैथिली आपकी जो बिहार वाला सेक्शन है वहां पे बोली जाती है, तो ये आपका सी सही हो जाएगा। अब आइए हम देख लेते हैं और क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78, मथुरा और वृंदावन में कौन सी बोली बोली जाती है, एकदम रटा गया है वो क्वेश्चन, ब्रजभाषा आपकी बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 79, उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है। देखिए ब्रजभाषा तो बोली जाती है, कन्नौजी भी बोली जाती है, अवधी भी बोली जाती है, पहाड़ी नहीं बोला जाता है। पहाड़ी कहाँ बोली जाती है, आपकी जो हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड वाला इलाका है वहाँ पे। पहाड़ी बोली के अंतर्गत देखिए कौन कौन सी आती है, 3 आती है, गढ़वाली आती है, कुमाऊनी आती है, और एक मंडियाली करके है वो आती है। किस क्षेत्र की बोली की को कोशिका कहा गया है, काशिका कहा गया है, सॉरी, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है, तो मैंने बताया था बनारस की जो बोली है उसको काशिका कहा गया है, तो 80 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सी बोली बिहारी की नहीं है, तो बिहारी की 3 है आपकी, भोजपुरी है, मगही है, मैथिली है, जयपुरी नहीं, क्योंकि जयपुरी राजस्थानी बोली के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 82 देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है। देखिए उत्तर प्रदेश की बोली नहीं पूछ रहा है, तो कन्नौजी तो आपका है, ब्रजभाषा मथुरा वाले क्षेत्र में बोली जाती है, खड़ी बोली आपकी
मेरठ वगैरह वाले क्षेत्र में बोली जाती है। जयपुरी नहीं, क्योंकि ये राजस्थानी का पार्ट है। देखिए टिक लगाते समय अगर कोई क्वेश्चन मान लो गलत टिक हो जा रहा है, तो आप अगर आपने ध्यान दे दिया है तो आप उसको क्वेश्चन नंबर की 82 का ये वाला सही होना चाहिए, क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्क्राइब करके जरूर बताइएगा। हिंदी भाषा को कौन सी लिपि में लिखा जाता है? तो हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। आप सभी को एकदम रटा गया होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो इंग्लिश भाषा है उसकी कौन सी लिपि है? आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 84 देख लेते हैं। ब्रजभाषा का केंद्रीय क्षेत्र कौन सा है? तो ब्रजभाषा का जो केंद्रीय क्षेत्र है वो मथुरा है, क्योंकि मथुरा, आगरा, इन सब के जो करीब वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे बोला जाता है। और मैं और भी बता देता हूँ आपको, जैसे मथुरा हो गया, आगरा हो गया, बुलंदशहर, एटा, बदायूं, अलीगढ़, बरेली, मैनपुरी, यहाँ सभी पे भी ब्रजभाषा बोली जाती है आपकी। बुंदेली का क्षेत्र है, तो बुंदेली का आपको जो क्षेत्र है वो बेसिकली जो आपकी झांसी, जालौन, अपना ललितपुर हो गया, चित्रकूट हो गया, महुआ हो गया, हमीरपुर हो गया, यहाँ पे बोली जाती है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 की बात कर लेते हैं। अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो अवधी बोली बेसिकली किसका पार्ट है? अवधी बोली आपका पूर्वी हिंदी का पार्ट है। पूर्वी हिंदी हमने आपको बता रखा कि अर्धमागधी से विकसित हुई है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो आपको कई बार जो उपबोली है वहां से क्वेश्चन देके पूछ सकता है, या उसका अपभ्रंश आपसे पूछ सकता है। 87, अवधी बोली से संबंधित जिला नहीं है। देखिए जिला से भी क्वेश्चन पूछ रहा है, सोचिए। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे आसान तरीका होता है कि जो लखनऊ के आसपास है, मतलब जो क्षेत्र के आसपास वाले इलाके हैं वहाँ तो बोली ही जाएगी। तो सीतापुर लखनऊ के आसपास है तो यहाँ तो बोली जाएगी। उसके बाद देख लेते हैं रायबरेली, यहाँ पे बोली जाएगी। देखिए इलाहाबाद और अपना जो रामपुर है, यहाँ पे दो कन्फ्यूजन फंस रहा है। रामपुर इलाहाबाद में भी पूरी तरह से नहीं बोली जाती है, लेकिन रामपुर में दूसरी भाषा बोली जाती है। आपको ये बताना है कि रामपुर में कौन बोली जाती है। चलिए हम ही बता देते हैं। रामपुर में बेसिकली खड़ी बोली बोली जाती है, तो अवधी बोली यहाँ नहीं बोली जाती है। तो रामपुर आपका एकदम सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 88 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 88 क्या कहता है? उत्तर प्रदेश की बोलियों में किस बोली का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से नहीं हुआ है? ठीक है, तो तीन का हुआ है पूर्वी हिंदी में, आपको पता है। अवधी का हुआ है, और अपना बघेली हो गया, और अपना कौन सा हो गया, छत्तीसगढ़ी हो गया। तो बुंदेली का नहीं हुआ है। ठीक है, बुंदेली आपका पश्चिमी हिंदी जो सौर सैनिक से हुआ है इसका विकास। क्वेश्चन नंबर 89 देख लेते हैं। निम्नलिखित बोलियों में से किस बोली का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हो गया? वही सेम क्वेश्चन आ गया। तो ब्रजभाषा का तो नहीं हुआ है आपका, सौरसेनी अपभ्रंश से नहीं हुआ है पूछ रहा है, क्योंकि ब्रजभाषा का तो हुआ है। तो आपका बुंदेली, ब्रजभाषा, कन्नौजी का तो हुआ है सौरसेनी से, और लेकिन जो बघेली है इसका नहीं हुआ है। बघेली का किससे हुआ है? अर्धमागधी से हुआ है। आपका 89 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अभी और क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आपको कैसा लग रहा है वीडियो, आप जरूर बताइएगा, और कमेंट सेक्शन में आपने भी प्रतिक्रिया लिखिए कि सर इस सीरीज को कंटिन्यू करवाइए। जो भी आपका डाउट है कि इसमें ये चीज़ और करवा दीजिए, इसमें ये और चीज़ करवा दीजिए, जो आपका भी कुछ भी डाउट है आप करवाइएगा, क्योंकि हम इस वैकेंसी को बहुत अच्छे से कंप्लीट करवाने वाले हैं। जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे वहाँ से बहुत अच्छे से कंप्लीट करवाएंगे, और बाकी आपको सबसे बढ़िया से बढ़िया कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। आपको कोई पेड बैच वगैरह लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। आपके कितने क्वेश्चन होंगे? 89 हो गए। और क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 90 नंबर। ठीक है, आप जो ये टाइम कंज्यूम यहाँ कर रहे हो तो आपको जरूर फायदा मिलेगा यहाँ पे। बोली वह बोली क्षेत्र से संबंधित गलत युग को पहचान करना है आपको। कन्नौजी में कन्नौजी मतलब कन्नौज में कन्नौजी बोली जाती है, ये तो ठीक। आपको गलत युग का पहचान करना है। अच्छा ठीक है। मेरठ में खड़ी बोली बोली जाती है, बलिया में भोजपुरी बोली जाती है, प्रतापगढ़ में आपका अवधी बोली जाती है। यहाँ तो यार सभी सही है ना, ये गलत में थोड़ी। कन्नौज में भी कन्नौजी बोली जाती है कोई इसमें। अच्छा, कन्नौज में आपका कौन सा बोला जाता है ये आपको बताना है। तो कन्नौज में आपका कन्नौजी बोली जाती है, तो ठीक है आपका। ये क्वेश्चन आपका देखिए इसमें सारे सही है, ऑल ऑफ करेक्ट है, इसमें ऑल ऑफ करेक्ट है, सारे के सारे सही हैं। तो ये यहाँ पे गलत इन्होंने दे रखा है यहाँ पे उत्तर को, देखिए। ठीक है, तो काफ़ी सारी त्रुटियां हैं इस किताब में, लेकिन मैं आपको बताता भी चल रहा हूँ। कोई भी त्रुटियां होंगी तो बता दूंगा, बाकी आपको एक दो पता चले तो आप बताइएगा। जनपद व बोली से असंबद्ध युग्म की पहचान करें। ठीक है, फतेहपुर में भोजपुरी नहीं, फतेहपुर में आपकी भोजपुरी नहीं बोली जाती, ये तो गलत हो गया, पहले ही गलत हो गया, तो ये ऑप्शन सही होगा। बागपत में खड़ी बोली है, ठीक है। बहराइच में अवधी बोली जाती है, बदायूं में ब्रज बोली जाती है, ये भी ठीक है आपकी। बोली और उपभाषा से असंबद्ध युग की पहचान करना है आपको, कौन सी कहाँ पे बोली जाती है। देखिए ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी, ब्रजभाषा आपकी पश्चिमी हिंदी का पार्ट है, ये ठीक है। बुंदेली आपकी पश्चिमी हिंदी का पार्ट है, ये भी ठीक है। खड़ी बोली
खड़ी बोली ये भी पश्चिमी हिंदी का पार्ट है, यहाँ पे पूर्वी हिंदी लिखा हुआ है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी बघेली देख लेते हैं, बघेली पूर्वी हिंदी का, ये ठीक है, आपका सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, बोली, उपभाषा और अपभ्रंश असंबंध युग्म की पहचान करना है, यानी गलत युग्म की पहचान करना है आपको, कौन सा गलत लिखा गया है। तो कन्नौजी पश्चिमी का पाठ है और इसकी उपभाषा सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, ये तो ठीक है। ब्रजभाषा पश्चिमी उपभाषा से हुई है और अर्धमागधी अपभ्रंश से आई है, ये भी ठीक है आपका। बघेली पूर्वी, ब्रजभाषा पश्चिमी उपभाषा से अर्धमागधी अपभ्रंश, नहीं अर्धमागधी अपभ्रंश नहीं होना चाहिए, यहाँ पे सौर से नहीं होना चाहिए था ना, ये गलत हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। बाकी बघेली देख लेते हैं, बघेली पूर्वी उपभाषा और ये अर्धमागधी, ये तो सही है। भोजपुरी आपकी बिहारी उपभाषा से आई है और इसकी मागधी अपभ्रंश से आई है, ये ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन आपका गलत है। यहाँ पे अर्धमागधी की जगह क्या होना चाहिए, अर्धमागधी की जगह आपकी होनी चाहिए, बेसिकली ब्रजभाषा की बात कर रहा है तो सौर से नहीं होना चाहिए। देखिए गोरखपुर में किस बोली का प्रभुत्व है, तो आपको पता है बाबा जी की नगरी में भोजपुरी का भी प्रभुत्व है। बाबा जी से मतलब आप समझ रहे होंगे। 95 की बात कर लेते हैं, आजमगढ़ किस बोली क्षेत्र में स्थित है। तो आजमगढ़ बहुत जाना माना इलाका, वहाँ पे आपकी भोजपुरी बोली जाती है। आजमगढ़ हो गया आपका, बेसिकली बलिया हो गया, गाजीपुर हो गया, वाराणसी हो गया, जौनपुर का इलाका हो गया, वहाँ पे आपकी भोजपुरी बोली जाती है। 96 की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से एक कौन सी उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है। तो उत्तर प्रदेश की कन्नौजी तो है, आपकी बुंदेली भी है, भोजपुरी है, मालवी नहीं है। मालवी कहाँ पे है, मालवी आपकी राजस्थान की बोली है, ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बोली से संबंधित सही वाक्य की पहचान करें। भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। देखिए ये क्वेश्चन भाषा की विशेषता से पूछा गया है, तो भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है, ये आपका सही है, ठीक है। उपभाषा का विकसित रूप बोली कहलाता नहीं, बोली को विकसित रूप बोली कहलाता है, ये भी गलत है आपका। भाषा का पूर्ण विकसित रूप बोली कहलाता नहीं, भाषा का जो क्षेत्रीय रूप होता है, क्योंकि ये क्षेत्र विशेष में बोली जाती है तो उसी को वो बोली करते हैं, और भाषा की अपनी एक सीमा होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। भाषा की विशेषता हम आपको कुछ बता देते हैं कि जैसे जो भाषा होती है वो प्रतीकात्मक होनी चाहिए, और भाषा ध्वनिमय होनी चाहिए, उसकी कोई ध्वनि होनी चाहिए, और भाषा आपकी परिवर्तनशील होती है और इसकी एक क्षेत्रीय सीमा होती है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है क्योंकि इससे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। 98 क्वेश्चन देख लेते हैं हम। किसी भाषा का जन्म सबसे पहले किस रूप में मिलता है। देखिए किसी भाषा का जो जन्म है वो बेसिकली वहाँ के क्षेत्र विशेष में बोली के रूप में बोली जाती है, फिर वो आपकी भाषा बन जाती है। जैसे अभी भोजपुरी है, तो भोजपुरी अभी आपकी बोली है, भाषा नहीं है, तो वहाँ पे उसका जो सबसे पहला जन्म देखने को मिलता है वो आपकी बोली के रूप में ही देखने को मिलता है। तो ये ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जहाँ पे आपको अपना दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी। 99 क्वेश्चन देख लेते हैं। पूर्वी हिंदी उपभाषा से संबंधित बोली है। देखिए पूर्वी हिंदी में आपको 3 बता दिया हमने कि अपनी आती है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, तो एक ही इसमें ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन हम लोग पहुंच गए हैं, सेंचुरी कंप्लीट होने वाली है। तो 100 नंबर क्या कह रहा है कि कौन अवधी बोली क्षेत्र से संबंधित कवि नहीं है। ठीक है, अवधी के क्षेत्र, अवधी के भाषा में वो नहीं लिखते हैं अपनी रचनाएं वगैरह। देखिए माननीय तुलसीदास जी तो हैं, ठीक है। बाबा चरण दास जी, इसको भी आप याद रखिए कि ये भी हैं। बाकी महाराज रघुराज सिंह ये भी हैं, और कबीरदास जी नहीं है। कबीरदास जी बेसिकली आपको बताना है कि कबीरदास जी किस बोली के कवि हैं, तो आपको ये चीज़ें बतानी है। 101 नंबर देख लेते हैं। 101 नंबर क्या कहता है, बांदा और महोबा में बोली जाने वाली बोली क्रमशः है। तो बांदा में कौन सी बोली जाती है और महोबा में कौन सी बोली जाती है। देखिए बांदा और महोबा वाला जो क्षेत्र है किससे सटा हुआ है, बेसिकली ये आपका सटा हुआ है आपका, आपको ये बताना है। और ये कौन सी बोली बोली जाती है, देखिए यहाँ पे बघेली बोली जाती है और महोबा में बुंदेली बोली जाती है आपकी, ठीक है। तो बघेली और बुंदेली आपकी सही हो जाएगी, ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ये क्वेश्चन अच्छा था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचा है अब आपका, ये 125 क्वेश्चन है टोटल, तो आपका 102 नंबर चला है, यानी 23-24 क्वेश्चन और बचे हुए हैं आपके। 102 नंबर देख लेते हैं। उस क्षेत्र को चुनिए जहां भोजपुरी नहीं बोली जाती है। देखिए संत रविदास नगर, जो आपका बेसिकली भदोही वाला क्षेत्र है, यहाँ तो बोली जाती है। संत कबीर नगर, यहाँ पे भी बोली जाती है।
मुरादाबाद नहीं, मुरादाबाद में तो नहीं बोली जाती, कुशीनगर में बोली जाती है। तो मुरादाबाद में आपको बताना है कि कौन सी बोली वहाँ पे बोली जाती है मुरादाबाद में। तो चलिए हम ही बता देते हैं आपको मुरादाबाद में। और मुरादाबाद में जो आपकी बोली जाती है वो खड़ी बोली, खड़ी बोली आपकी बोली जाती है, जो कि पश्चिमी हिंदी का पार्ट है। 103 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर, महोबा, झांसी और ललितपुर में कौन सी बोली बोली जाती है? ठीक है, तो ये आपको पता है कि ये सारे के सारे बुंदेलखंड के जिले के रूप में जाने जाते हैं, तो ये यहाँ पे बुंदेली बोली जाती है। ठीक है, तो 4 नंबर देख लेते हैं, ब्रज बोली से संबंधित प्रमुख कवि और रचना नहीं है। ब्रज बोली से आपसे पूछा है, तो देखिए सूरदास, सूरसागर, ठीक है, केशवदास, शिवचरित्र, ये आपकी नहीं है, बाकी आपकी सही है। तो यानी कि ये देखिए क्वेश्चन बेसिकली आपको याद रखने वाली चीज़ें हैं, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ें नहीं है कि मैं आपको बताऊँ, तो आपको याद रखना है बिल्कुल फैक्ट टू फैक्ट। 105 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, भोजपुरी से संबंधित रचनाकर नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी टफ हो जाता है और ये आपके सिलेबस में भी नहीं है, तो आप इसको भी आप स्किप कर सकते हैं। बाकी राम इलाहाबाद से बलिया अपने घर जाता है, वो वर्तमान में किस बोली क्षेत्र में है? बताइए, इस तरह का भी क्वेश्चन उन्होंने बना रखा है। हालांकि किसी एग्जाम में नहीं पूछा है, लेकिन आप बलिया में आपको पता है कि भोजपुरी बोली जाती है, तो आपका यहाँ भोजपुरी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कौन सी बोली जो विदेशों में भी बोली जाती है? तो देखिए भोजपुरी जो बोली है बेसिकली जो आपका मॉडसस वाला इलाका है वहाँ पे शायद बोली जाती है आपका। और उसके अलावा कहाँ बोली जाती है अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। 108 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, पूर्वांचल की मुख्य बोली क्या है? देखिए पूर्वांचल में आपके कौन कौन से जिले आ गए, गोरखपुर हो गया, बलिया हो गया, गाजीपुर हो गया, अपना अपना बनारस हो गया, ठीक है, ये सारी जिले आती हैं, तो वहाँ पे पता है आपको भोजपुरी बोली जाती है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, भोजपुरी आपका उत्तर सही हो जाएगा। सर्वाधिक फिल्म बनने वाली बोली है, देखिए सर्वाधिक फिल्म, ये कोई लॉजिक नहीं बनता है कि भोजपुरी में सर्वाधिक फिल्म बनने वाली बोली है, ठीक है, लेकिन इस ऑप्शन के हिसाब से आप मान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 देख लेते हैं, लखनऊ किस बोली क्षेत्र में आता है? देखिए लखनऊ जो है अवधि में आता है। देखिए क्वेश्चन सारे वही रिपीट हो रहे हैं, अब मैं आपको वो क्वेश्चन कराता हूँ जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं इसके अलावा, ठीक है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आए हुए हैं, तो मैंने जितने भी आए क्वेश्चन थे मैंने आपको करा दिया है। इसके अलावा भी देख लेते हैं, कोई क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में? नहीं, कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं आया, बाकी सब वही क्वेश्चन सब रिपीट हो रहे हैं। किस क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है, कौन सी कुछ उपभाषा की है, कौन सी उपभ्रंश है, यही अपभ्रंश है, यही सारी चीज़ें बताई जा रही है इसमें। ठीक है, 125 क्वेश्चन इसमें टोटल थे, तो आपका कंप्लीट ये हो गया है। ठीक है, जितना मैंने इंपॉर्टेंट था वो सारा करा दिया है आपको। और आपको क्या करना है कि बेसिकली जो मैंने ग्रुप बना रखा है वहाँ से जो मैंने बताया कि पीडीएफ उसको डाउनलोड करना है, और जो आपने नोट्स बनाया होगा उसके साथ मैच करना, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट अपने नोट्स में लिख लेना है। बाकी मैंने जो क्वेश्चन कराया है उसमें भी अगर आपको कोई एक्स्ट्रा पॉइंट लग रहा है तो आप उसको नोट डाउन करिए। आपका टॉपिक 1 जो है आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो टॉपिक 1 आपका जो था बेसिकली वो कंप्लीट हो गया है, जो कि कौन सा, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं थी। अब इसके बाद आपका हिंदी व्याकरण आएगा, ठीक है, उसको हम कराएंगे। बाकी जो आपका सबसे ज़रूरी है जनरल साइंस का पोर्सन, तो जनरल साइंस के भी पोर्शन के जल्दी आपको नोट्स मिल जाएंगे ग्रुप के ऊपर, और वहाँ पे फिर हम लोग टॉपिक वाइज क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। क्योंकि हम लोग टॉपिक वाइज इसलिए करा रहे हैं क्योंकि उस टॉपिक के सारे क्वेश्चन आप कर लीजिए, उससे बाहर आपको क्वेश्चन जाने की संभावना कम है। आप क्या करिए, MCQ बनाइए टॉपिक वाइज, ठीक है, प्लस अपना जो रिवीजन नोट्स है, मतलब जो नोट्स है, जो हैंड रिटन नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे, बाकी आया तो आपके पास कहीं से पढ़ा हुआ है, कोई बुक आपने परचेस कर रखा है तो वहाँ से पढ़ लीजिए। इन दोनों का कॉम्बो जो यूज़ होगा वही आपको एग्जाम में सक्सेस दिलाएगा। इसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट वगैरह लगाना है, लेकिन अभी वो नहीं लगाना, अभी आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है। मॉक टेस्ट वगैरह के लिए बाद में आप सोचिएगा कहाँ से करना है, कैसे नहीं करना है, उस ये भी हम लोग आगे चल कर डिस्कस कर लेंगे, ग्रुप के अंदर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो कैसा लगा है वीडियो ज़रूर बताइएगा। और देखिए मैं बीच में जल्दी ज़्यादा बोलता नहीं, सब्सक्राइब करिए चैनल, अगर आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको कोई बुरी चीज़ें लगी है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम आगे से जरूर उसको सुधार करेंगे। चलिए आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।